नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश अर्थतंत्र में। आपके साथ मैं हूं शिखा श्रीवास्तव। अपने इस विशेष सेगमेंट में हम बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ी हर प्रमुख खबर आप तक पहुंचाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था के जगत में घट रही हर छोटी बड़ी अपडेट से आपको रूबरू करा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अर्थतंत्र। भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज़ादी के बाद से ही देश ने बहुत विकास कर लिया है, साथ ही अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी दिशा में स्टॉक को भी अलग किया गया है, जो लगातार 3 साल से निवेशकों को अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। ऐसे में आप भी उन शेयरों में निवेश करके तगड़ी कमाई कर सकते हैं और खुद को भी आत्मनिर्भर बना सकते हैं। बात करें जोमेटो की, तो जोमेटो का जो स्टॉक न तो केवल लोकल कंजप्शन की कहानी को बताने वाला अच्छा उदाहरण है, बल्कि स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए सरकार की कोशिशों को भी दर्शाता है। इसने 83% की हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 में अपना पहला सालाना प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले 1 साल में इसने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 180% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। भारत का जिंक बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ऑफर फॉर सेल की घोषणा की है। कंपनी ने बुधवार को कहा कि उसका सेल ऑफर 16 अगस्त को शुरू होगा, जबकि 19 अगस्त को खत्म होगा। इसके लिए कंपनी ने फ्लोर प्राइस 486 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इससे पहले इसकी मूल कंपनी वेदांता ने SZL में अपनी हिस्सेदारी बिक्री को OFS रूट के जरिए संशोधित कर 3.31% कर दिया, जबकि पहले 2.60% बेचने की योजना थी। माइनिंग सेक्टर की प्रसिद्ध कंपनी अब SZL में 11 करोड़ शेयरों की जगह 14 करोड़ शेयर बेचेगी, जिसके ऐलान इसने मंगलवार को किया। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, यह निदेशकों की समिति की पिछली मंजूरी और कंपनी द्वारा 13 अगस्त 2024 को दाखिल की गई सूचना के स्थान पर है। HZL ऑफर फॉर सेल का फ्लोर प्राइस बुधवार के बंद भाव 576 रुपए से 16% कम था। बुधवार को शेयर मंगलवार के बंद भाव में 0.7% नीचे बंद हुआ। जिस तरह बैंक में लंबे समय से करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड हैं, उसी तरह जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की भी कई स्कीम्स के करोड़ों रुपए अनक्लेम पड़े हैं। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर LIC में करोड़ों रुपए अनक्लेम्ड क्यों पड़े हैं? इसका जवाब है कि LIC की कई स्कीम्स लॉन्ग टर्म होती हैं। इन स्कीम के लिए ग्राहक को मासिक, तिमाही, छमाही और सालाना प्रीमियम देना होता है। कई बार ग्राहक किसी परेशानी या फिर ज़्यादा प्रीमियम होने की वजह से पॉलिसी सरेंडर नहीं करवाते हैं। ऐसे में उनके पैसे LIC के पास ही रह जाते हैं। लंबे समय से उन पैसों पर कोई क्लेम न होने की वजह से उसे अनक्लेम्ड अमाउंट घोषित कर दिया जाता है। वहीं आपको बता दें, इसके अलावा अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है और नॉमिनी द्वारा लंबे समय तक क्लेम नहीं किया जाता है, तब भी उस राशि को अनक्लेम्ड अमाउंट माना जाता है। बुधवार को शेयर बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स में 2 दिन की लगातार गिरावट का सिलसिला टूटा। वहीं निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई। कारोबार में सेंसेक्स लगभग 150 अंक या 0.18% बढ़कर 89,105 के लेवल पर क्लोजिंग दी, जबकि निफ्टी 4.75 अंक या 0.02% बढ़कर बंद हुआ। कारोबार में निफ्टी IT में सबसे ज्यादा खरीदारी हुई। बुधवार के कामकाज में निफ्टी IT लगभग 1.5% उछलकर 39,731 के लेवल पर बंद हुआ। इसके बाद निफ्टी ऑटो 0.05% बढ़ते के साथ 25,094 के लेवल पर बंद हुआ। और तंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।